लास्ट टाइम हम लोगों ने लेंस के बेसिक सारे पॉइंट्स कर लिए थे। आज करते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। सबसे पहला आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। सपोज करो ये है और लाइट यहां से गिर रही है, ठीक है। तो पहली बार इस पे गिरेगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो R2 है, और जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो फिर जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 ये निकल के आता है। पहले मैं फॉर्मूले की लिस्ट दे रहा हूं, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और फिर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक, ये हो गया। और एक बात बताओ कि अगर ये मीडियम एयर रहा हो मान लो, तो फिर मैं μ1 को 1 और μ2 को म्यू लिख सकता हूँ ना। नहीं है, μ1 को 1 और μ2 को म्यू लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये एयर में हो जाएगा। तो ये तो हो गया लेंस मेकर्स फॉर्मूला। दूसरा, यहां पे 1/v माइनस 1/u, ये 1/f होता है। वहां पे तुम्हें याद होगा 1/v प्लस 1/u होता था। ठीक, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे जो भी हम फोकल लेंथ ले रहे हैं ना, मैंने पहले ही बोला था कि हम f2 ले रहे हैं, ध्यान रखना। जहां जहां भी हम फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं, कौन सी वाली फोकल लेंथ यूज कर रहे हैं, f2 यूज कर रहे हैं। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा, मैग्निफिकेशन, जो इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ होता था वो v/u हुआ है। चौथा, पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर, ये हम ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर तुम्हें याद होगा मिरर में कर चुके ना। ये होता है +1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। फिफ्थ, अगर 2 और मोर देन 2 थिन लेंसेस, 2 और मोर देन 2 थिन लेंसेस, वो कांटेक्ट में रखें, इस टाइप से कहना, तो फिर फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या अगर मैं पावर के फॉर्म में कहूं तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हो गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहा हूँ, ठीक है, दोनों को मिला के ये हो गया। और अगर मान लो किसी डिस्टेंस पे रखे हो,
एट सम डिस्टेंस। ये मान लो ये है और ये डिस्टेंस है। तो फिर जो फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2 आता है। ये अगर मैं पावर के फॉर्म में कहूं तो P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2 ये हो जाता है। और इस सेट ऑफ इक्वेशन को मैं 2 कहता हूं। और नित्या एक चीज बता बेटा, अगर डी को मैं 0 कर दूं तो फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 1 में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? बता जो है फॉर डी इक्वल टू 0। देखना जरा, जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जा रही कि नहीं हो जा रही? बताओ जो है। और होनी नहीं भी चाहिए थी, क्यों नहीं है? सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी, ये कर। और एक लास्ट हो गया सिक्स्थ। अगर हम वेलोसिटी की बात करें पहला along the axis वी आई वेक्टर, ये भी हमने वहां पे डिस्कस किया अगर तुम्हें याद हो, इक्वल टू प्लस लिख दे रहा हूं जानबूझ के, एम स्क्वायर इंटू वी ओ वैक्टर हो गया। याद है वहां पे माइनस होता था बेटा जो है। अब ये बताओ जो एम स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो यहां से तुम्हें लग रहा है कि वी आई वैक्टर और वी ओ वैक्टर पैरेलल होंगे आपस में, क्यों? ये बताओ वी आई वैक्टर पैरेलल टू वी ओ वैक्टर, क्यों? ये हो गया, बस हो गया, क्यों? और ये तुम्हें याद भी होगा, मैंने तुमसे नहीं कहा था आई और ओ सेम डायरेक्शन में चलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जो है अलोंग द एक्सिस क्या होता है? इमेज एंड ऑब्जेक्ट वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। याद आया या नहीं आया बेटा? बताओ क्यों? इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों को दोनों क्या होता है? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये तो अलोंग द एक्सिस हो गया। और दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्सिस, फिर वहां पे तुम रख देना वी आई इक्वल टू एम टाइम्स वी ओ। वहां भी यही होता था, तुम्हें याद होगा फॉर्मूला यही आता था, क्यों? वहां भी यही फॉर्मूला आता था वी आई इक्वल टू एम टाइम्स वी ओ। और इसमें फिर तुम्हें याद होगा कि m की वैल्यू अगर प्लस है मान लो, इसका मतलब इरेक्ट इमेज है, इसका मतलब वी आई वैक्टर वो पैरेलल टू वी ओ वैक्टर होगा। और अगर m की वैल्यू माइनस है, क्यों? तो फिर इन्वर्टेड इमेज होगी। और अगर इन्वर्टेड इमेज है तो वी आई वैक्टर एंटी पैरेलल टू वी ओ वैक्टर होगा। बताओ यहां तक कोई डाउट है? सोहम टीएम बताओ कोई डाउट है? काफी हद तक तो फॉर्मूले उसी टाइप के जो हमने पहले किए थे, क्यों? तो फॉर्मूले की लिस्ट तो हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इनके, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
सबसे पहला फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला था, क्यों? लेंस मेकर फॉर्मूला। इसमें भी अगर मैं एयर वाली बात करूं, क्या, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो टर्म है ये तो प्लस है ना, बिकॉज म्यू ग्रेटर देन 1 है, क्यों? बताओ क्लियर है कि नहीं? बताओ, जो है ये वाला टर्म तो प्लस है, ठीक है ना, म्यू की वैल्यू बिकॉज 1 से ज्यादा है। अब जरा ये दूसरे वाले टर्म को देखते हैं। देखो, अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कन्वेक्स लेंस ऐसा होगा और लाइट इधर से गिर रही है और यही डायरेक्शन प्लस में होगा। ये मैंने कहा था R1 है और ये R2 है। अब जरा तुम देखो, R1 की वैल्यू प्लस और R2 की वैल्यू माइनस, बताओ ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बताओ, देखो जरा, R1 की वैल्यू प्लस और R2 की वैल्यू माइनस, दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये देखो ना, ये है ना R1 इधर को आएगा ना बेटा, ये वाला देखो R1 प्लस में नहीं दिख रहा है? बताओ जो है R1 प्लस और R2 माइनस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ जो है। तो जरा देखना, R1 को प्लस और R2 को माइनस अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब फोकल लेंथ प्लस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ, चेक करो जरा। अगर मैं R1 को प्लस लिख दूं, R2 को माइनस कर दूं, तो जरा देखना फोकल लेंथ प्लस में आ गई कि नहीं आ गई? बिकॉज पहला वाला जो टर्म है वो तो प्लस था ही था ना। ये बताओ, ये वाला टर्म तो प्लस में था ही था ना। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कनकेव में। कनकेव ऐसा हो गया, ये R1 है, ये R2 है, लाइट ऐसे गिर रही है। अब जरा बताओ तुम्हें R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव लग रहा है? बता सो, R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता जो है, दिख रहा है ना। R1 ये हुआ ना बेटा, जो है ये हो गया, क्यों? ऐसे हो गया ना, ये वाला ये ऐसे बन गया, क्यों? ये हो गया। तो अब जरा देखना, इसमें R1 को नेगेटिव और R2 को पॉजिटिव रख के देखना, इसमें वैल्यू पुट करके देखना, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ जो है, देखो जरा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? पहला वाला टर्म तो पॉजिटिव है ना, उसमें म्यू माइनस 1 वाला तो पॉजिटिव है, उसको तो भूल जाओ, नहीं है। तो यहाँ से तुम्हारी फोकल लेंथ देखो नेगेटिव आ रही होगी, क्यों? ये होगी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये तो एयर वाली बात हो गई। अब मान लो मैं मीडियम में रखूं, मीडियम में मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला दिया था 1/f इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2।
ये था। इसको थोड़ा और बेटर कर देता हूं। μ2 यहाँ पे म्यू ऑफ लेंस का है और μ1 यहाँ पे म्यू ऑफ मीडियम का है। क्यों? ये हो गया म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। -1 1/R1 - 1/R2 हो गया। क्लियर हो गया? ये आ गया। अब सुनो, अब सपोज करो मैं लेंस को एक ऐसे मीडियम में इमर्स करता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो। लेंस को आपने इमर्स किया, immersed in a liquid, और म्यू लिक्विड वो तुम्हें म्यू लेंस से ज्यादा है मान लो। सपोज करो ये है, तो इसका मतलब म्यू मीडियम एक तरीके से म्यू लेंस से ज्यादा होगा। क्यों? नहीं है? देयरफॉर म्यू मीडियम म्यू लेंस से ज्यादा हो गया। तो अब आप ये देखो कि ये जो पहला वाला टर्म है अब ये नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? आप देखो ये पहला वाला जो टर्म है ये नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ बेटा। जो है अगर म्यू मीडियम म्यू लेंस से ज्यादा है तो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो नेगेटिव नहीं आ गया? टीएम ये बता बेटा। जो है ये होता है, ये पहला वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता। जो है जबकि एयर में दिस टर्म वाज पॉजिटिव, नहीं निगेटिव आएगा ना अगर मीडियम का लेंस से ज्यादा है। ये टर्म पॉजिटिव था। क्यों? जब एयर में रखा था तो ये टर्म पॉजिटिव था। नहीं है, जब तुमने एयर में रखा था तो ये वाला टर्म हम पॉजिटिव ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? बताओ। जय पॉजिटिव था। इसका मतलब ये बताओ कि साइन या नेचर ऑफ लेंस वो बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। जय देयरफॉर साइन कह लो या नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो एफ कन्वेक्स होगा वो नेगेटिव आ जाएगा और एफ कनकेव वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, या कह लो डाइवर्जिंग जो लेंस है, कन्वर्जिंग जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा ना? नहीं? बताओ। जय देयरफॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स कह सकते हो या कन्वर्जिंग कह सकते हो। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस behaves like concave oblique diverging lens। एंड वाइस वर्सा। एक बार दोबारा सुन लो। एयर में पहला वाला टर्म आता है म्यू -1 और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और
इन जनरल आता है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1, और अगर म्यू मीडियम मीन लेंस से ज्यादा हो तो फिर जो ये वाला टर्म होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब लेंस अपनी फोकल लेंथ का साइन या फिर नेचर क्या करेगा, चेंज कर देगा, बस हो गया। कन्वेक्स कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा और कनकेव कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगेगा। बताओ यहाँ पे कोई डाउट है? सोहम बता बेटा, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अब जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, देखो, और फिर रीजन भी बताऊंगा। एक बात बताओ कि पानी के अंदर अगर एक एयर बबल है, एयर बबल, ये बताओ एयर बबल में भी दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि नहीं है? बताओ। नहीं है? तुम्हें दिख रहा होगा इसमें दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, तो एक तरीके से ये लेंस की तरह हो गया, लाइक ए लेंस। बताओ ये लेंस बन गया कि नहीं बन गया? बताओ बेटा, ये बताओ, लेंस की तरह हो गया ना। लेकिन ये तुम्हें कैसा लेंस दिख रहा है? बताओ, दिख कैसा लेंस रहा है, कन्वेक्स या कनकेव? दिख कैसा रहा है, किस टाइप का दिख रहा है? बताओ तुम्हें, कन्वेक्स दिख रहा है या कनकेव दिख रहा है? बताओ। कन्वेक्स दिख रहा है ना? हाँ, सीम्स लाइक कन्वेक्स लेंस। लेकिन ये बिहेव कनकेव की तरह करेगा, ध्यान रखना, बिहेव्स लाइक कनकेव। क्यों बताऊं? क्योंकि ये बताओ जिसका लेंस बना हुआ है वो मीडियम से रेयरर है। ये बताओ लेंस एयर का बना है कि नहीं बना? बताओ बेटा, ये बताओ जो है, समझ गए ना? बिकॉज म्यू ऑफ लेंस इज लेस देन म्यू ऑफ मीडियम। क्योंकि लेंस तो बना है एयर का, और मीडियम कौन सा है बताओ? वाटर है। टीएम समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ जो है। हाँ भी दिखा रहा हूं, समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ जो है कि पानी के अंदर अगर एक एयर बबल हो, ठीक है ना, पानी के अंदर अगर एयर बबल हो तो उसमें भी दो स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं लेंस की तरह। इसका मतलब वो दिखता तो कन्वेक्स लेंस की तरह है, लेकिन बिहेव किसकी तरह करता है बेटा? जो है कनकेव लेंस की तरह करता है। ठीक है, हर्ष समझ में आया? अब तुम्हें लेकिन प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा ना, ऐसे नहीं जो है, ऐसे नहीं, तुम्हें मजा आएगा। देखो अब कैसे बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं ना रे ऑफ लाइट यहाँ पे डालूंगा, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता तो वो ये होता, सेंटर से पास होता। अब आप ये देखो कि ये डेंसर से रेयरर पे जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ना थोड़ा सा। देखना जरा, डेंसर से रेयरर पे जा रहा है तो अवे हो गया। फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो भी सेंटर से पास हुआ। अब ये बताओ ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा?
तो बताओ ये ऐसे कर रहा है, ये देखो ये ऐसे कर रहा है बेटा, ये बताओ। और इसी टाइप से ये ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखना ये कनकेव की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। टीएम जरा देखिए कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ जो है। बताओ कनकेव लेंस की तरह बिहेव नहीं कर रहा, डाइवर्ज नहीं कर रहा बेटा, ये बताओ जो है। ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ जो है। ये कह लो बस हो गया। अगर ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव किया होता इसने, नहीं अगर इसने कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव किया होता तो ये रेज को क्या करता बताओ जो है, ये कन्वर्ज करता जो है। क्यों, ये डाइवर्ज कर रहा है ये। अच्छा अब ये नेचर चेंज का थोड़ा सा रीजन भी देख लेते हैं। वैसे तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तुम्हें, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखो रीजन ऑफ नेचर चेंज, ये बताओ कि जब एयर में था, मान लो ये मान लेता हूं मैं, तो रे ऑफ लाइट पहले रेयरर से डेंसर पे जा रही थी और फिर डेंसर से रेयर पे जा रही थी, नहीं है। रे ऑफ लाइट का पाथ क्या था बताओ। रे ऑफ लाइट, इसका जो पाथ था वो था रेयरर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयरर। तो यहां पे तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई होगी, और यहां पे वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुई होगी। क्यों, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बताओ क्लियर है कि नहीं है। नहीं है, जब एयर में रहा होगा तो ये हो गया बेटा जो है। अब चलते हैं जब वो डेंसर मीडियम में गया, मान लो डेंसर मीडियम में जब रखोगे तो ये डेंसर हो गया, ये रेयरर हो गया, ये फिर डेंसर हो गया। अब जरा बताना अब पाथ क्या हो गया, अब बिल्कुल उल्टा नहीं हो गया, बताओ जो है। डेंसर से रेयरर, फिर रेयरर से डेंसर। इसका मतलब यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और यहां पे टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। अब बताओ बिल्कुल उल्टा नेचर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ये बताओ बिल्कुल अपोजिट नेचर हो गया कि नहीं हो गया। पहले वो टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही थी, अब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल अपोजिट नेचर हो गया, अपोजिट नेचर। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं मैग्निफिकेशन वाला, बाकी तो सब वहां भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट आते हैं मैग्निफिकेशन वाला। पहली बात मैंने तुम्हें वहां भी बताया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू से आप एक तो ही निकाल सकते हो कौन सा लेंस है, और ऑब्जेक्ट का नेचर निकाल सकते हो, इमेज का नेचर निकाल सकते हो, और ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस निकाल सकते हो। समझे ना, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एम वी कैन डिटरमाइन। क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो। पहला,
नेचर ऑफ लेंस, एक सेकेंड है बेटा। हाँ, तो मैंने तुमसे कहा कि m की वैल्यू से एक तो हम नेचर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं, दूसरा नेचर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। ये थोड़ा बहुत मैंने वहां भी किया था, तुम्हें याद होगा। ठीक, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अच्छा, हम जो भी बातें करते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट्स की बातें करते हैं, ध्यान रखना। जो भी मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ, वो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर कुछ होगा तो वो अलग से प्रॉब्लम में आ जाता है फिर, ये कह लीजिए। अब दूसरी बात सुनो, कि जो रियल इमेज है वो केवल कन्वेक्स लेंस बनाता है, ओनली कन्वेक्स लेंस। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो दोनों लेंस बनाते हैं। दोनों के लेकिन साइज अलग अलग होते हैं, बस हो गया। साइज से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइज डिफरेंट होगी। जैसे एक बात बताओ कि स्मॉलर साइज वर्चुअल कौन बनाएगा, बताओ जो है, ये बताओ, स्मॉलर साइज वर्चुअल बताओ कौन बनाता है। हाँ, ये बनाता है कनकेव। और जो लार्ज साइज वर्चुअल है वो बनाता है कन्वेक्स। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हें याद है किस किस के बीच में होता था बेटा, जो है ऑब्जेक्ट होता था बिटवीन O एंड F1 होता था। याद करो, ये होता था ना कन्वेक्स लेंस, याद करो, ये होता था बेटा, ये O है, ये F1 है, ये F2 होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता था तो फिर वो क्या बनाता था, बताओ, जो है वर्चुअल बनाता था और मैग्नीफाइड बनाता था। TM समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात, नहीं आई बेटा, बता जो है कि रियल इमेज केवल और केवल कन्वेक्स लेंस बनाता है, वर्चुअल इमेज दोनों टाइप के लेंस बनाते हैं, दोनों के साइज थोड़ा अलग हो जाते हैं। स्मॉलर साइज बनाएगा कनकेव और लार्ज साइज बनाएगा कन्वेक्स। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस किस के बीच में होता है, O और F1 के बीच में होता है। अब एक टेबल जैसे वहां पे बनाई थी वैसे ही हम यहाँ बना देते हैं,
वो देख लो, जैसे यहाँ पे मैं m की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे इमेज नेचर लिख दूंगा, यहाँ पे टाइप ऑफ लेंस लिख देंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख देंगे। एक बात बताओ कि अगर m की वैल्यू कहीं पे -4 आती है मान लो, तो बताओ इससे क्या क्या पता चल रहा है, जो है इमेज का नेचर कैसा पता चल रहा है, बताओ। जो है माइनस का मतलब हो गया इन्वर्टेड, क्यों इन्वर्टेड, और वो रियल होती है और मैग्नीफाइड हो गई, क्यों नहीं होता इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड। और रियल केवल कौन बनाता है जरा बताओ, कन्वेक्स। टीएम समझ में आ रहा है बेटा, जो है इन्वर्टेड, रियल, मैग्नीफाइड, और ये कन्वेक्स हो गया। और ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होता है याद करो, F1 और 2F1 के बीच में, ये हो। अगर मान लो m की वैल्यू कहीं पे -1 आती है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड, रियल, सेम साइज, फिर से रियल कौन बनाएगा, कन्वेक्स। और ये कब बनती है बताओ, 2F1 पे जब होती है ये बनती है, क्यों ये। और अगर मान लो कहीं पे -1/5 आता है मान लो, तो फिर ये हो जाएगा इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिस्ड। अगेन रियल कौन बनाएगा, कन्वेक्स। और ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होगा, देखो ऑब्जेक्ट होगा 2F1 एंड -∞। याद आ रहा है, फिगर नहीं आ रही बेटा ये बता देना, फिगर याद आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब जो है। तो नेगेटिव वाले तो मैंने सारे केस ले लिए, अब जरा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। अगर मान लो +2 कहीं पे आता है मान लो, जो है तो इसका मतलब हो गया इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड। लेकिन वर्चुअल और मैग्नीफाइड कौन बनाता है, अभी भी कन्वेक्स ही बनाता है, क्यों नहीं है, अभी भी कन्वेक्स ही बनाता है। और ये होगा F1 और O के बीच में। अच्छा यहाँ पे +1 का केस होगा नहीं, वैसे बताऊं मैं तुम्हें, +1 का क्यों नहीं होगा बताता हूँ। देखो ये होगा इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज। तो ऐसा कोई लेंस नहीं होता ना, टीएम। टीएम बता बेटा, जो है इरेक्ट भी हो, वर्चुअल भी हो, सेम साइज हो, बता। इरेक्ट भी हो, वर्चुअल भी हो, सेम साइज हो, ऐसा कोई केस नहीं होता ना, कोई सा केस नहीं होता। लेकिन तुम इसको वो मान सकते हो, वहां से अगर कंपेयर करोगे ना तो इसको स्लैब मान सकते हो, स्लैब जरूर ऐसा काम कर देती है। हाँ समझ गए ना, स्लैब कह सकते हो ना, इसमें भी तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये होता है, इसमें भी दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई ना, ये चिंकू था और ये पिंकू था, तुम्हें याद होगा बेटा, जो है तो चिंकू और पिंकू एक दूसरे को दो रिफ्लेक्शन के बाद देख रहे होंगे, क्यों, लेकिन वहां पे कौन सी इमेज बन रही होगी, वर्चुअल बन रही होगी, और इरेक्ट बन रही होगी, और सेम साइज की बन रही होगी, ये कह लो। और लास्ट में मान लो कहीं पे अगर +1/3 आ जाता है, हाँ मान लो कहीं पे +1/3 आ जाता है, तो फिर क्या होगा, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिस्ड, क्यों इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिस्ड। और वर्चुअल डिमिनिस्ड कौन बनाता है बेटा, जो है ये बनाता है कनकेव, क्यों ये बनाता है कनकेव लेंस।
और ये सारी पोजीशंस के लिए करता है, बस हो गया, ऑल पोजीशंस। टीएम समझ में आ गई बेटा? ये वाली टेबल क्लियर हो गई? क्लियर है ना वाली टेबल? तो अच्छा हाँ, एक और रहता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है कि दो लेंसेज जब कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में ना हो, टू लेंसेज इन कांटेक्ट और at some distance। सबसे पहले चलते हैं कांटेक्ट में। जैसे मान लो ये है, यहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा, नहीं उसमें तो फिर एग्जाम्पल बनते ना, जीके के लिए नहीं करना है, ऐसे ऐसे थोड़ी काम। जीके जो है ये थोड़ी जो तू चाहेगा वही हो जाएगी जीके, है ना? वो तो कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगे, बस हो गया। जो बीच में कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। हर्ष समझ में आ रहा है? जैसे पिछली बार भी एक एग्जाम्पल आ गए थे, एक दो एग्जाम्पल आ गए थे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, बस एग्जाम्पल आते हैं क्या। तो यहाँ पे जैसे ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब सुनना हाँ, ये बताओ कि इसकी जो फोकल लेंथ थी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 थी ना? बताओ क्लियर है? इसकी फोकल लेंथ ये थी ना, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब इमेज के लिए तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, बस हो गया, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बस सीधे सीधे ये लगा देना, बस हो गया। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? कि अगर कांटेक्ट में है तो फिर सीधे सीधे ये कर देना बेटा, जो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f डायरेक्ट कर देना। लेकिन अगर किसी डिस्टेंस पे है, एट सम डिस्टेंस, जैसे मान लो ये है और ये d डिस्टेंस पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी फोकल लेंथ का मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 दिया था। क्यों? ये दिया था ना। अब अगर तुम्हें इमेज निकालनी है तो फिर तुम ये मत करना बेटा, जो है मतलब 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तुम ये कहो कि ये कर दें तो ये रॉन्ग होगा एक्चुअली। ये नहीं होगा, बल्कि तुम्हें लेंस फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इस केस में अप्लाई लेंस फॉर्मूला, अप्लाई लेंस फॉर्मूला 2 टाइम्स। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों नहीं है?
पहले में हम कर ले रहे हैं, इसमें नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, पहले में जो u है वो तुम्हें पता है कि u कितना है बेटा जो है। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसमें u ये है। दूसरे में बताओ u कहां से बताऊं मैं? भाई मैं इसे u कहूं या मैं इसे u कहूं या मैं इसके बीच में कहीं पे u कहूं? बताओ कंफ्यूजन है कि नहीं है, बताओ। समझ में आ गया सोहम? कंफ्यूजन इन u। तो इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं कि लेंस के फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई कर लेते हैं, जबकि पिछले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछला आप फिक्स है u, कहां से लेना। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। अब चलते हैं टाइप्स में। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अभी तक जो पढ़ा है हमने। इसमें जितनी भी टाइप्स होती है ना, मिरर वाली तो चलेंगी चलेंगी, मतलब जो है वो तो है ही है, कुछ और एक्स्ट्रा है। बेटा एक बात बता दूं कि जैसे लेंसेज कांटेक्ट में है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो बता ये यू हो गया, सीधे सीधे ये यू हो गया। क्या कंफ्यूजन है यू में? कोई कंफ्यूजन है बता। ये बता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो यू में कोई कंफ्यूजन है बता जो है? नहीं है। अब तू ये बता कि अगर 2 लेंस है मान ले और ऑब्जेक्ट ये है, तो तू किसे कहेगा बता? यहाँ से यू कहेगा तो वो दूसरा वाला नाराज नहीं हो जाएगा? दूसरा लेंस नाराज नहीं हो जाएगा? वो कहेगा मेरे से क्यों नहीं कर रहे हो जो है, मेरे से यू मेजर करो। फिर दोनों कहेंगे अच्छा एक काम करते हैं, बीच में से कहीं से यू कर लेते हैं, न तेरी न मेरी। तो अब बता कंफ्यूजन नहीं हो गया बता जो है? यू कहाँ से लेगा तू? पहले लेंस से लेगा, दूसरे लेंस से लेगा, या उसके बीच में कहीं से यू लेगा? अब बता समझ में आया कि नहीं आया? यू में कंफ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया बता जो है? भाई पहले लेंस की बात माने, दूसरे लेंस की बात माने, या उनके बीच में कहीं पे बात माने? अब बता, जबकि यहां पे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब समझ में आया? ये था बेटा जो है। ठीक, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने तुमसे ये कहा कि ज्यादातर टाइप्स तो मिरर वाली होती हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टाइप्स भी होती हैं, तो वो देखते हुए चलना। सबसे पहला टाइप 1। टाइप 1 होती है 2 और मोर देन 2 लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, उस पे बेस्ड सिंपलेस्ट होती है 2 और मोर देन 2 थिन लेंसेस, more than 2 thin lenses in contact। फॉर्मूला ये था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और पावर इक्वल टू p1 प्लस p2। ये था फॉर्मूला। और ये भी तुम जानते हो पावर जो डायोप्टर में होती है वो 1/f मीटर में होती है। क्यों? ये भी जानते हो। और एक चीज और, कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। और कनकेव लेंस उसकी फोकल लेंथ और पावर
दोनों की दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा फॉर्मूले कौन कौन सी यूज करेंगे, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों प्लस, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ एंड पावर दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव। अब एग्जांपल देखो। कनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर दे रखी है 2 डायोप्टर, कॉन्टैक्ट में। तो इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं बस। मुझे वैसे वो ज्यादा बढ़िया लगता है कि मैं पहले ना पावर निकाल लेता हूँ जो है, फिर फोकल लेंथ पे जाता हूँ, क्योंकि पावर में सीधे सीधे होता है ना, P इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में आया? तो एक बात बताओ, P इक्वल टू P कन्वेक्स प्लस P कनकेव, क्यों? अब कन्वेक्स की पावर तो पॉजिटिव होती है और वो 2 डायोप्टर दे रखी है, तो +2 लिख दो, क्यों? और कनकेव की पावर नेगेटिव होती है, क्यों नेगेटिव होती है? तो वो -1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर हो जाएगी, क्यों? तो ये 0.4 हो गई। बताओ समझ में आया? टीएम सिंपल क्वेश्चन है, बता। कन्वेक्स की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, क्यों? ऐसे निकाल ली, तो मेरे ख्याल से -0.5 डायोप्टर आ गई, क्यों? समझ में आ गया? कंबाइंड फोकल लेंथ। हाँ, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट बनेगा वो कनकेव बनेगा, बस हो गया। रिजल्टेंट बनेगा कनकेव, नेगेटिव आ रही है ना क्योंकि। ये कह रहे, बस हो गया। अब चलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को ये कह दूं बेटा, ये बताओ 1 अपॉन पावर इन डायोप्टर, इतना तो मीटर होगा, क्यों? बताओ, ये बताओ फोकल लेंथ 1 अपॉन पावर इन डायोप्टर मीटर हो गया। ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थोड़ा फॉर्मूला और सिंपल कर लेते हैं, 100 अपॉन पावर इन डायोप्टर, इसको सेंटीमीटर में कह लें। बताओ क्लियर है या नहीं है? टीएम बता बेटा जो है कि फोकल लेंथ अगर मीटर में निकालनी है तो 1 अपॉन पावर कर देना डायोप्टर में, और सेंटीमीटर में करनी है तो 100 अपॉन पावर डायोप्टर में लिख देना। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, क्यों? यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, तो पावर फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ? फोकल लेंथ हो जाएगी 100 अपॉन -0.5, क्यों? इसका मतलब -200 सेंटीमीटर, ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई डाउट तो नहीं होगा? बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे ना? सिंपल हैं लेकिन आ जाते हैं कभी कभी, हाँ ध्यान रखना बेटा जो है, सिंपल हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, क्यों? ठीक, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो पहली टाइप हो गई। क्या याद रखना है वो सुन लो। फोकल लेंथ इक्वल टू 1 अपॉन पावर इन डायोप्टर मीटर में, फोकल लेंथ इक्वल टू 100 अपॉन पावर इन डायोप्टर सेंटीमीटर में, ये याद रखना है। दूसरा,
दूसरा मैंने तुमसे कहा कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों की दोनों पॉजिटिव होती है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों की दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब चलते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे बेस्ड है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख रहा हूं। अगर तुम्हें एयर में निकालना है तो फिर जो 1/f होगा वो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। और अगर तुम्हें मीडियम में निकालना है तो फिर तुम्हें जो 1/f लेना होगा वो ध्यान से देखना, लेंस का ऊपर आएगा, हाँ, और मीडियम का नीचे आएगा, -1 1/r1 माइनस 1/r2 ये होगा। लेंस का ऊपर आता है और मीडियम का नीचे आता है। पहले तो एक बार थोड़ा फॉर्मूला यूज करना बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मान लो एक इस टाइप का लेंस दिया हुआ तुम्हें, इधर म्यू की वैल्यू 3 है, इधर भी म्यू की वैल्यू 3 है। म्यू वैसे 3 बहुत ज़्यादा होता है, मैंने जस्ट कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, और ये म्यू 2 है। और यहाँ से लाइट डाली मैंने, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है। तो सुनो, 1/f इक्वल टू ये होता था ना, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2। अब वैल्यू रखूंगा, बताना समझ में आई कि नहीं आई। बेटा म्यू लेंस तो रखोगे 2, म्यू मीडियम रखोगे 3, R1 लेकिन -20 लिखोगे, और R2 की वैल्यू -30 लिखोगे। बताओ ये R1 R2 की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। R1 और R2 की वैल्यू जरा बताओ समझ में आई कि नहीं आई। अरे लाइट ऐसे डाल रहे हैं, तो ये साइन कन्वेंशन प्लस है। अब जरा देखना, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टी डायरेक्शन में नहीं है। टीएम बता बेटा, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टी डायरेक्शन में नहीं पड़ रहे हैं, तुम्हें ये बताओ जो है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मतलब जो है। नित्या बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर देख उल्टी डायरेक्शन में पड़ रहे हैं बेटा जो है, तो माइनस हो गए जो है। तो यहाँ से जरा कैलकुलेट करके बताना एफ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, एफ कितना आ रहा है।
मेरे ख्याल से प्लस 180 तो नहीं आ रहा, देखना। प्लस 180 आ रहा है ना? हाँ, प्लस 180। इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस बन रहा है, क्यों? नहीं है, बताओ। ये कन्वेक्स लेंस बन रहा है, क्यों? ये ध्यान रखना। अच्छा, वैसे एक बाय द वे एक चीज बताओ कि ये जो एफ है, ये कौन सी वाली फोकल लेंथ है, फर्स्ट या सेकंड? बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये बताओ। ये कौन सी वाली फोकल लेंथ है, जरा बताओ, फर्स्ट है या सेकंड है, बताओ जो है। ये एक्चुअल में सेकंड फोकल लेंथ है, क्यों? समझ में आ रहा है? बताओ, ये सेकंड फोकल लेंथ है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो तुम्हें कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखो। इसका मतलब अगर मैं यहां से लाइट डालूंगा, तो ये ना इधर पे फोकस होगी, ध्यान रखना जो है। ये हुआ जो है, ये इसका F2 बना, और ये 180 पे बना। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। पीयूष, बता बेटा, समझ में आई बात, नहीं आई? अगर f की वैल्यू प्लस 180 आई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कन्वेक्स लेंस बना है। और प्लस आने का मतलब वो कौन से लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, सॉरी, ये कौन सी फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, F2 कर रहे हैं, बस ये। अब यहाँ पे एक छोटा सा ना नोट पॉइंट भी है, वो सुन लो क्या है। अगर इनिशियली जो मैंने दो कंडीशंस बताई थी ना, वो अगर सेटिस्फाई होती हो बेटा जो है, if initial two conditions are satisfied, तो फिर जो तुम फोकल लेंथ है वो किसी भी साइड से कैलकुलेट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी, राइट हैंड साइड से भी सेम आएगी। हाँ, देन फोकल लेंथ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फोकल लेंथ फ्रॉम राइट हैंड साइड, वो दोनों तरफ से कहीं से भी तुम कैलकुलेट कर लो, एक ही आएगी बेटा। लेकिन वो तब होनी चाहिए जब दोनों कंडीशंस मीट होती हैं जो है। और दोनों कंडीशन तुम्हें याद है कौन सी होती थी? एक तो थिन लेंस होता था, नहीं है, और एक दोनों तरफ मीडियम क्या होता था, मीडियम सेम होता था, उसकी बात कर रहा हूँ। समझ गए ना? थिन लेंस हो और दोनों तरफ मीडियम क्या हो, सेम हो। तो इसको जैसे मैं दूसरे उससे भी करके दिखा रहा हूँ, देखो, राइट राइट हैंड साइड से अगर दिखाता तो क्या होता था। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 लिया था, 3 लिया था हमने, ये भी 3 लिया था, ये 2 लिया था। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 लिया था, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 लिया था। अब मान लो मैं यहां से लाइट डालता हूं, तो अब के ये R1 बनेगा ना फिर, और ये R2 बनेगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ? तन्मय बता। अब के R1 और R2 चेंज हो जाएंगे ना बेटा, पहली बार जहां पड़ेगा वो R1 कहलाएगा, क्यों? अब के वो R1 वो R2 बनेगा, क्यों? अब फॉर्मूला क्या था, सुनो। 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/R1 -1/R2। अब जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें जो म्यू लेंस रखोगे वो रखोगे 2,
म्यू मीडियम रखोगे 3। अब के लेकिन जो R1 लिखोगे वो +30 लिखोगे और R2 को +20 लिखोगे। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पहले बताओ बेटा। R1 को +30 और R2 को +20 ये लिखोगे तो जरा चेक करना, यहां से भी फोकल लेंथ +180 ही आ रही होगी। जरा चेक करो, अभी भी फोकल लेंथ +180 ही आ रही होगी। इसका मतलब ये कन्वेक्स ही बना। समझिए ना, अभी भी कन्वेक्स ही बना, ये ध्यान रखना, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाऊं तो क्या बनेगा? देखो, कि मैंने लाइट यहां से डाली तो ये इधर फोकस हो जाएगी, बस हो गया। ये हो गया, ये F2 आ गया और ये 180 हो गया, बस हो गया। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? पीयूष, हर्षवर्धन, TM, बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि अगर वो दोनों कंडीशंस मीट होती हो जो मैंने शुरू में बताई थी, थिन लेंस और दोनों तरफ सेम मीडियम, तो फिर तुम कहीं से भी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लो, क्यों? एक ही आएगी। राइट हैंड साइड से करो या लेफ्ट हैंड साइड से। अब एक और एग्जांपल है, सुनो। ग्लास लेंस है, अच्छा म्यू ग्लास तुम्हें दिया हुआ है 3/2। ईयर में इसकी फोकल लेंथ F ईयर लिख दे रहा हूं, ठीक है? ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तुम्हें लिक्विड में निकालनी है। F लिक्विड कितनी होगी और म्यू लिक्विड वो 4/3 दे रखा है। क्वेश्चन देख लो अच्छे तरीके से। एयर में फोकल लेंथ दे रखी है 140 सेंटीमीटर, लिक्विड में तुम्हें निकालनी है, और म्यू ऑफ लिक्विड वो 4/3 दे रखा है और म्यू ऑफ ग्लास इतना दे रखा है। अब मैं दो कैलकुलेशंस कर रहा हूं, बताते हुए चलना सही है गलत है। 1 फोकल लेंथ इन एयर, ये तो हो जाएगा 3/2 -1, 1/R1 - 1/R2, और 1 फोकल लेंथ इन लिक्विड, ये क्या होगा? बस ये देखो, 3/2/4/3, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, -1, 1/R1 - 1/R2। बताओ दोनों कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ। समझ में आ गई ना? शुरू में होगा 3/2 -1 और बाद में हो जाएगा 3/2/4/3 -1। अब दोनों को डिवाइड कर दो, बस हो गया। और क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो तो आ गया तुम्हारा आंसर। ये और ये डिवाइड कर देना, क्यों? तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे? ये बताओ बेटा, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हर्ष, कैलकुलेशन तो कर लेगा ना? मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ, सुन लो। यहां से जो रिजल्ट आता है ना, वही आता है F ऑफ लिक्विड इक्वल टू 4 टाइम्स F ऑफ एयर, ये आता है रिजल्ट। इसका मतलब यहाँ पे वो 4 × 40
160 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, कई बार ये वाला ना एज इट इज आ जाता है, तो मैं रिजल्ट इसलिए लिख दे रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। सुनना, अगर 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में इमर्स करोगे तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स आती है। बस ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि म्यू की वैल्यू कुछ भी हो बेटा जो है। अगर 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड, सॉरी लेंस, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में इमर्स करते हो तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स आती है। ठीक, तो इफ लेंस ऑफ म्यू 3/2, म्यू लेंस लिख दे रहा हूं, इज इमर्स्ड in a liquid of refractive index 4/3, ठीक है। देन फोकल लेंथ तो पहुंच जाएगी 4 टाइम्स, क्यों? और जो पावर होती है ना वो 1/4 रह जाती है बेटा जो है, पावर 1/4 रह जाती है। हर्षवर्धन समझ में आया बेटा? ये बता जो है कि अगर 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में इमर्स करोगे तभी केवल फोकल लेंथ 4 टाइम्स होगी, ध्यान रखना, और पावर 1/4 होगी। अब पावर के डिक्रीज होने का थोड़ा रीजन बताता हूं। रीजन ऑफ डिक्रीज इन पावर, एक बात बताओ, जब वो एयर में था तो ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 3/2 है, और जब लिक्विड में था तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और ये 4/3 है, और ये 4/3 है। अब तुम एक बात बताओ बेटा, यहां पे ना ये वाला जो रेशियो है 3/2/1, ये इस रेशियो से बड़ा है कि नहीं बताओ? बताओ हर्ष, ये बता, ऊपर वाले में जो रेशियो 3/2/1, वो 3/2/4/3 इस रेशियो से बड़ा है कि नहीं बताओ जो है। ये अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, चलो रेशियो से समझ में नहीं आ रहा, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जो डेल्टा यू कह देता हूँ, डेल्टा म्यू कह देता हूँ, वो जो एयर में है हाँ ठीक है, डेल्टा म्यू एयर में, डेल्टा म्यू लिक्विड से ज्यादा है। तो जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे बेंडिंग ज्यादा नहीं होगी, ये बताओ जो है। एक बात बताओ कि फर्स्ट केस में ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट की, नहीं होगी बताओ?
भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा है, ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज्यादा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताओ जो है बेंडिंग ज्यादा होगी। और ज्यादा बेंडिंग का मतलब ज्यादा पावर होता था कि नहीं होता था, बताओ जो है मोर बेंडिंग मीन्स मोर पावर। क्यों? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जब वो एयर में था तो बेंडिंग ज्यादा होगी, बिकॉज डेल्टा म्यू ज्यादा है कह लो, और डेल्टा म्यू ज्यादा है बेंडिंग ज्यादा है तो इसका मतलब पावर ज्यादा होगी, ऐसे कह लो। ठीक, बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टाइम में। ओके, बाय एंड थैंक यू।